नमस्कार बच्चों। कल हमने लास्ट टॉपिक मॉडुलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन देखा था और उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक बताया था। कल क्लियर करा था मैंने कि मॉडुलस फंक्शन कैसे वर्कआउट करता है। बेटा मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस फंक्शन एक डिस्टेंस को शो करता है जो कि हमेशा ओरिजिन से ली जाती है। कहाँ से ली जाती है? ओरिजिन से। मॉडुलस मतलब डिस्टेंस जो कि हमेशा पॉजिटिव होती है। इसीलिए हमने कल देखा था कि हमेशा मॉडुलस फंक्शन का नेचर होता है कि देने में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है और लेने में पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों लेता है। तो उस ओवरऑल बात से हमने कंक्लूजन क्या निकाला था कि जब भी किसी फंक्शन का मॉड हटता है तो वो हमेशा क्या छोड़ के जाता है? प्लस माइनस का साइन। इतना हमने कल पढ़ा था और उस पर बेस्ड दो एक क्वेश्चन करे थे। उसी सीक्वेंस को हम कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, mod of x minus 2 की पावर 10x square minus 1 इक्वल टू mod of x minus 2 की पावर 3x। ठीक है, और यहाँ बेटा मुझे x निकालना है। ठीक है, तो हमारे को पता है, ये अभी हम लॉग पढ़ के आए हैं कि जब भी हमें किसी फंक्शन की या किसी फंक्शन में किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना है, क्या बोला मैंने? किसी फंक्शन में किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना है और वो वेरिएबल पावर में फंसा पड़ा है। यहाँ देखो, तो पावर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? लॉग की होती है। एम आई राइट? तो यहाँ बेटा हमने टेकिंग लॉग बोथ द साइड। तो क्या करेंगे? लॉग mod x minus 2 10x square minus 1 mod x minus 2 3x। ठीक है बेटा, अब यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? log m की पावर n। अब तो आप इन सारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल फेमिलियर हो चुके होंगे और आपको टिप ऑफ द टंग याद भी होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। बाकी हम देखेंगे जब हम लॉकडाउन के बाद मिलेंगे। ठीक है, फिर लॉकडाउन के बाद जब हम मिलेंगे तो एक एक प्रॉपर्टी पूछूंगा बेटा, मैं आप लोगों से खड़ा कर लूंगा, बताओ ये प्रॉपर्टी क्या है। ओके, तो यहाँ से ये आगे आ जाएगा, तो 10x स्क्वायर माइनस 1 लॉग x माइनस 2। घबराओ मत, टेंशन में स्टेप देख रहे होंगे ना, पूछूंगा बट एक दिन का समय दूंगा कि आपको कल ये प्रॉपर्टी पढ़ के आना है। ठीक है ना? तो यहाँ 3x, आधे बच्चे तो टेंशन में आ गए होंगे, अरे बोले ब्लॉग अभी अभी की चिंता तो छोड़ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आए ना आए, बट ये आ गया होगा यार जब क्लासेस ओपन होगी तो सर तो पूछेंगे अपने से। ठीक है ना, समय दूंगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये 3x आगे आ गया तो log x माइनस 2। अब क्या करते हैं, यहाँ से इधर ले आते हैं 10x स्क्वायर माइनस 1 log mod x माइनस 2 माइनस 3x log mod x माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बात ध्यान रखना बेटा, मैथमेटिक्स में एक बात और आज सीखो, जैसे आपको दिख रहा होगा सर ये से ये काट दें, तो कोई भी वेरिएबल कोई भी फंक्शन अगर मैथमेटिक्स में इक्वल टू में कट हो रहा है तो कट होने का मतलब है कि वो क्या कर रहा है, अपने आप को x की हर वैल्यू पर जीरो कर रहा है। मेरी बात समझना कि अगर मैथ्स में कोई भी फंक्शन आप इक्वल टू में काट रहे हैं, इधर LHS RHS में काट रहे हैं, मतलब वो x की हर वैल्यू पर अपने आप को क्या कर रहा है? जीरो कर रहा है। तो देखो इनडायरेक्टली वो वही हो रहा है, नीचे देखना भी आप। तो यहाँ से मैंने log mod x माइनस 2 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा? ब्रैकेट में 10x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दो का प्रोडक्ट 0, तो log mod x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो आ गई ना वही बात सामने जो मैंने बोला था कि कोई भी फंक्शन अपने आप को कट कर रहा है, मतलब x की हर वैल्यू पे अपने आप को क्या कर रहा है? 0 कर दिया 0। वही बोला था मैंने। और यहाँ से हो गया 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। गेट इट माय पॉइंट? अब यहाँ से देखो ये log विद बेस 10 है, तो यहाँ से पहले log हटेगा, तो mod x माइनस 2 इक्वल टू 10 की पावर 0, मतलब mod x माइनस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, और यहाँ पर इसके फैक्टर क्या बनेंगे? 2x माइनस 1 और 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये फैक्टर मैंने ऑलरेडी निकाल रखे हैं, आप लोग निकाल लेना। गेट इट? अब देखो यहाँ से तो सीधी सीधी वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू 1/2 और x की वैल्यू -1/5। अब यहाँ देखिए बेटा आप, ये मॉड
मैंने क्या बोला था कि जब भी किसी फंक्शन से मॉड हटता है तो क्या देके जाता है, प्लस माइनस। तो यहाँ से मैंने मॉड हटाया तो x माइनस टू, बट यहाँ क्या लिखाएगा, प्लस माइनस वन। तो जब आप प्लस लोगे तो x माइनस टू इक्वल टू वन, और जब आप माइनस लोगे तो x माइनस टू इक्वल टू माइनस वन। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री, और यहाँ से x की वैल्यू वन, और यहाँ से वन बाय टू, और यहाँ से माइनस वन बाय फाइव। क्या बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर ही हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। गेट इट। ये चीज ध्यान रखना, आप लोग गलती मत कर देना कि मॉड हटता है मतलब क्या देके जाता है, प्लस और माइनस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉड x माइनस थ्री, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर भी वही प्रॉब्लम है, आपको क्या निकालना है, x निकालना है। क्या निकालना है, x से ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, x फिर पावर में भी बेस में तो है बट पावर में भी है, तो पावर वाले के बाहर निकालने के लिए टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ये आगे आ गया, पहले लिख देता हूं, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस थ्री, सॉरी इधर भी लॉग आएगा, लॉग वन, और लॉग वन क्या होता है, जीरो। याद है ना, याद है, भूल गए। अब इसको इक्वल टू जीरो कर दे, और इसको इक्वल टू जीरो कर दे। तो यहाँ से इसके दो फैक्टर बनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से फैक्टर बनाए थे मैंने, एक बनाया था थ्री एक्स माइनस वन और एक एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वैल्यू आई एक्स इक्वल टू वन बाय थ्री और थ्री। गेट इट। अब यहाँ देखो, ये बेस 10 है ना बेटा, हमने बेस नहीं लिखा मतलब आप मान, मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ मतलब मैं बेस 10 के साथ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे कोई स्पेशल बेस के साथ लेना है 2 5, तो मैं क्लियर लिख देता हूँ टेकिंग लॉग विद बेस 2, ऐसा बता देता हूँ। तो यहाँ हो गया मॉड x माइनस थ्री इक्वल टू 10 की पावर 0 मतलब 1। अब मॉड हटेगा तो क्या आएगा, x माइनस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब एक बार प्लस लिया तो x माइनस थ्री इक्वल टू वन, और माइनस लिया तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू 2। तो अब आपका आंसर क्या होगा, देखो जरा, आप ध्यान से देखो कौन सी वैल्यू कट जाएगी, ये वाली, क्योंकि x3 नहीं ले सकते। इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ही यही था। आप जब अपना x निकालते तो आप देखो क्यों, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 3 ले लिया बेटा तो ये 0 की पावर में आ जाएगा, और 0 की पावर कभी 1 नहीं हो सकती। हो सकती क्या भाई, आपने अगर x की सर्टेन वैल्यूज निकाला है तो उस x पे LHS और RHS बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना बेटा। तो अगर मैं यहाँ देखो 3 रखता हूँ तो ये 3 माइनस थ्री जीरो, जीरो का मॉड जीरो, तो 0 की पावर में कुछ भी कभी 1 हो पाएगा क्या, नहीं। मतलब x इक्वल टू 3 हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या क्या आएगा बेटा, 1/3 4 एंड 2। इट इज माय पॉइंट, लॉजिक समझे आप, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मॉड x लिख लेते हैं, मॉड x माइनस मॉड x माइनस टू इक्वल टू 2।
और मुझे x की रेंज बताना है। x की रेंज मतलब इनइक्वालिटी टाइप बनेगा, ठीक है। अब देखो x की रेंज मतलब क्या होता है, यहाँ समझो। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये मैंने लाइन बनाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो भी मॉड के अंदर लिखा है ना बेटा, उसको जीरो कर दो। तो यहाँ मॉड के अंदर x, तो यहाँ से x इक्वल टू जीरो। यहाँ पर मॉड के अंदर x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू 2। तो ये जीरो आ गया, ये 2। ये फर्स्ट रीजन, ये सेकेंड रीजन और ये थर्ड रीजन। कंसेप्ट समझते जाना। मैंने पहली लाइन क्या ली कि जो भी मॉड के अंदर लिखा है उसको जीरो कर दो। तो पहले में क्या लिखा है, पहले में मॉड के अंदर x है, उसको जीरो करा तो x इक्वल टू जीरो। दूसरे में मॉड के अंदर x माइनस टू, इसको जीरो करा तो x की वैल्यू 2। गेट इन माय पॉइंट बेटा। अब देखो, अब सॉल्व कैसे करना है, केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट, पहला जो रीजन है वो 2 से इंफिनिटी है, पहला रीजन। केस फर्स्ट मतलब पहला रीजन। तो x की वैल्यू 2 से बड़ी है ना बेटा, 2 और 2 से बड़ी है ना, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर से समझना बेटा, पहला रीजन क्या है, 2 से बड़ा, 2 3 4 अप टू इंफिनिटी है ना। तो पहले रीजन में x जो है वो 2 से बड़ा है, तो कैसे लिखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि 2 पे भी डिफाइन है ना, 2 पर भी है, तो 2 से बड़ा मतलब 2 से इंफिनिटी। तो इसको कैसे लिखते हैं बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों लिख सकते हो, इट डिपेंड ऑन यू। ये बात समझ में आ गई। तो आप एक अज्यूम कर लो, 2 से बड़ी कोई वैल्यू लेके देख लो, कोई भी वैल्यू, मान लिया 3 ले लिया, यहाँ 3 रखा, क्या ये पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव आया, तो इसको एज इट इज x लिख दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, 2 से इंफिनिटी के बीच में आपकी जो इच्छा हो वो नंबर ले लो। मैंने 3 ले लिया, आप चाहो 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो। तो मैंने यहाँ 2 लिखा, तो 2 आया, सॉरी 3 लिया था ना मैंने, 3 लिया, तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है, तो x को एज इट इज x लिख दिया क्योंकि पॉजिटिव आया है। 3 यहाँ लिया, 3 माइनस 2, x 3 लिया ना बेटा, मैंने अज्यूम करा, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 2 1, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो इसको एज इट इज लिख दिया, साइन माइनस और ये x माइनस 2 और इक्वल टू में 2। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, ये मॉड ही है ना, ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई, हाँ या ना? तो यहाँ इसको सॉल्व करा, 2 इक्वल टू 2, हाँ ये बात तो सही है, सही आ गया ना, और LHS इक्वल टू RHS। अब देखो केस सेकेंड, केस सेकेंड, x कहां से कहां तक, 0 से 2, x कहां से कहां तक, 0 से 2, ठीक है। अब देखो आप 0 से 2 में मैंने कोई एक नंबर ले लिया, मान लिया 1 ले लिया, तो 1 है, 1 पे पॉजिटिव आया है, मतलब x ही लिखेंगे। यहां देखो 1 माइनस 2 नेगेटिव आया है, तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना, ये माइनस ये वाला, ये नेगेटिव आया है, मतलब इसके आगे आपको ऐसा माइनस लगाना है, ये होता है इसका मतलब, समझे आप? फिर ध्यान से सुनो, दूसरा रीजन 0 से 2 है, मैंने 0 से 2 में एक नंबर मान लिया 1, और मुझे अंदर वाले चेक करना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो मैंने क्या मान लिया, पॉजिटिव, ठीक है, मान लिया, मतलब x इक्वल टू 1 रखा तो पॉजिटिव ही आया, तो मैंने x ही लिख दिया। बट यहाँ 1 रखने पे 1 माइनस 2 माइनस 1 आया है, मतलब ये वाला नेगेटिव शो कर रहा है 1 के, तो मैंने क्या करा, नेगेटिव का मतलब होता है ये एज इट इज लिखा और उसके आगे माइनस लगा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये अंदर गया माइनस एक्स प्लस 2 आ गया ना, माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 2, तो ये हो गया 2x माइनस 2 इक्वल टू 2 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कहाँ गया, ये हो गया, हाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू 2। क्या ये बात सही हो सकती है क्या? अच्छा यहाँ 2 पे अपन ने इक्वल टू लगा दिया ना, तो इस वाले पे क्लोज देते, ऐसे लिखते हैं, अगर एक जगह क्लोज है दूसरे इंटरवल में ओपन लेंगे। अब देखो x इक्वल टू 2, क्या x इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है? आप बताइए, x इक्वल टू 2, 0 से 2 में क्या x इक्वल टू 2 आएगा? अरे आएगा क्या?
नहीं आएगा, मतलब ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में? केस 3, केस 3 कहां से कहां तक है? 0 से छोटा, तो मतलब 0 से माइनस इंफिनिटी छोटा ना। अब क्योंकि यहाँ 0 पे इक्वल टू ले लिया है तो यहाँ ओपन लूंगा, और यहाँ तो ऑलरेडी ओपन आता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x लेस देन 0। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई? फिर से समझना, मैं एक बार फिर ऊपर से ले रहा हूँ जिससे कि आपको रिकॉल हो जाए। इसको इसको 0 करा तो 0 2 और ये लिख लिया। पहला रीजन क्या आया? 2 से बड़ा। 2 से बड़ा में मैंने कोई एक नंबर ले लिया, 3 ले लिया, तो 3 डाला तो ये x ही आया, और ये 3 डाला तो 3 - 2 1 आया, मतलब पॉजिटिव ही आया, तो मैंने एज इट इज लिख लिया। लिख लिया, पॉजिटिव आया, उसको सॉल्व करा तो 2 = 2, मतलब सही है। अब मैंने क्या करा, 0 से 2 लिया, तो 0 से 2, अब क्योंकि यहाँ 2 पे एक बार इक्वल टू ले चुका था तो एक जगह ओपन लूंगा। जब आप डुअल इक्वलिटी, यहाँ आपने ओपन ले, यहाँ आपने क्लोज ले लिया है, तो यहाँ आपको ओपन लेना है। गेट इट? अब 0 से 2 में मैंने एक नंबर मान लिया 1, तो यहाँ 1 रखा तो पॉजिटिव पे आया, बट यहाँ 1 रखा तो 1 - 2 क्या आया? नेगेटिव आया। तो नेगेटिव मतलब कैसे लिखते हैं? ये पूरा एज इट इज लिखा और बाहर माइनस लगा दिया, और इसको जब सॉल्व करा तो x की वैल्यू 2 आई। तो जब मेरा इंटरवल ही 0 से 2 है और 2 पर ओपन है, तो क्या x = 2 इसमें आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, मतलब ये आपका सॉल्यूशन नहीं है। तीसरा, 0 से छोटा, तीसरा 0 से छोटा है ना, तो लेस देन 0, देखो मैंने इक्वल टू नहीं लगाया क्योंकि इक्वल टू मैं यहाँ लगा चुका था। गेट इट? तो क्या करेंगे, 0 से छोटा, 0 से छोटा में कोई भी नंबर ले लो, मान लो -1 ले लिया, तो रहा -1, नेगेटिव आया, तो कैसे लिखते हैं? -x। -1 - 2 -3, नेगेटिव आया ना ये भी, तो नेगेटिव कैसे लिखते हैं? नेगेटिव का मतलब ये x - 2 और इसके बाहर माइनस लगा दिया, तो -x, ये माइनस माइनस, एक काम कर इसको ऐसे लिख लें, तो ये माइनस प्लस और ये -2, तो -2 + 2 के बराबर है क्या? नहीं, तो ये सॉल्यूशन भी नहीं आ सकता। तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो आपका आंसर क्या हो गया? 2 से इंफिनिटी। ये x की रेंज आ गई। रेंज मतलब, रेंज का मतलब होता है बेटा, ये बात भी सुन लो, रेंज का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ ओपन आएगा, मतलब ओपन मतलब इंटरवल क्लोज है या ओपन, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ राउंड भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है, कोई सा भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पर रेंज का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू कॉमा मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ x की मिनिमम वैल्यू कितनी है? 2, और मैक्सिमम इंफिनिटी, तो आंसर हो गया 2 से इंफिनिटी। अगर ये भी आ जाता, ये भी आता, तो तीनों का क्या ले लेते? यूनियन ले लेते। गेट इट माय पॉइंट? आ गई आपको बात समझ में? हाँ या ना? फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। मैं एक बार फिर रिकॉल करता हूँ क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने यहाँ से रिकॉल कर देता हूँ। यहाँ से 2 से इंफिनिटी का मतलब आप क्या करो, कोई भी नंबर उठाओ। आपने मान लो 4 उठा लिया, तो मैंने 4 रखा, तो सिर्फ 4 मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब इसको उठा के ऐसे चिपका दिया। अगर मान लो यहाँ -4 आता तो इसको इसके नेगेटिव के साथ चिपकाता, ये है मतलब। यहाँ 4 लिया तो 4 - 2 पॉजिटिव है, तो उसको एज इट इज यहाँ चिपका दिया। और जब मैंने सॉल्व करा तो 2 = 2 मतलब LHS = RHS आ गया। गेट इट? इसके बाद मैंने क्या करा, दूसरा रीजन 0 से 2 लिया, और मैंने आपको बताया कि अगर आपने जैसे 2 पे इस वाले में क्लोज ले लिया तो इधर ओपन लोगे, तो यहाँ ओपन लिया। अब 0 से 2 में मैंने मान लो 1 लिया, तो मैंने देखा कि अरे 1 मतलब पॉजिटिव है, तो एज इट इज चिपका दिया। बट ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये नेगेटिव का मतलब इसके आगे इसको ऐसा कैसे चिपकाना है, बट इसके आगे माइनस लगाना है, तो ये देखो ये आता। और इसको सॉल्व करा तो x = 2 आया, जो कि हमारा सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि x = 2 इस इंटरवल में नहीं आएगा। 1/3 इज सेम, तो हमारा आंसर हो गया 2 से इंफिनिटी। गेट इट? चलो, किसी भी फंक्शन की अगर आपको रेंज निकालने को बोला है, मतलब उसकी मिनिमम और उसकी मैक्सिमम वैल्यू, जैसे आप ये लिखते थे ना कि आपने इंटरवल पढ़े थे, तो 1, 2 ऐसा लिखा था ना, तो ये उसकी रेंज है। किसी भी मतलब कोई भी फंक्शन उसकी रेंज है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई 1 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 2। ये होता है बेटा रेंज का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। x² mod x + 2 + x greater than 0।
इस टाइप का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। अब देखो सब कुछ ठीक है बट ये मॉड आ गया, तो पहले हमको मॉड को हटाना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू निकालना ना, इंटरवल निकालना है, याद है ना मैं इस टाइप के क्वेश्चन करे थे वेवी का और मेथड, वही लगाना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकालना पड़ेंगे, भाई फैक्टर निकालेंगे समझ के सर ऐसे कैसे हो गया, तो मैंने पहले माइनस इसके साथ ले गया, अब इसके साथ ले गया, मतलब जबरदस्ती करना पड़ा क्योंकि कुछ बच्चे जिनको हो सकता समझ में नहीं आया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कैलकुलेशन देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब देखो इसका डी, बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 a1 और c 2 लेस देन 0 आ गया, है ना, 4 माइनस 8 माइनस 4, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन नहीं दे सकता। दे सकता है क्या बेटा? नहीं दे सकता ना, क्योंकि डी लेस देन 0 आ गया, मैंने वेवी कर्व में बताया था। तो डी लेस देन 0 मतलब हम इसको नंबर लाइन पर प्लॉट नहीं कर सकते, मतलब इससे हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो हमारा आंसर क्या है, दिस वन। तो ये बात समझ में आ गई कि जब भी आपको मॉड हटाना है तो मॉड हटाने के लिए दो तरीके हैं। मॉड क्या देके जाता है, प्लस और माइनस, तो एक बार इसको प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार इसको माइनस लेके। गेट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। mod x square minus 6 mod x square minus x minus 6 इक्वल टू x प्लस 2। गेट इट? अब देखते हैं, यहां पर देखिए आप, तो यहां देखते हैं अब दिस mod is equal to x plus 4 आपसे पूछा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या पूछा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगेन सेम कंसेप्ट बेटा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए यहां से पहले मॉड हटेगा और मॉड क्या देके जाएगा, प्लस और माइनस, तो पहले प्लस वाला केस, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो ये इधर आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। सही है, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ओके, x कॉमन निकाला, x माइनस 4, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 2 और 4, ये दो वैल्यू आ गई। अब यहाँ से लेंगे तो ये माइनस लेगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये एक्स से एक्स गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4,
तो x इक्वल टू √4, रूट हटता है तो क्या आता है +-2। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू आ गई 3, भाई -2 दोनों में कॉमन आ रहा है ना, तो x की कितनी वैल्यू आ गई 3, -2, 4 एंड 2। अब देखो यही गलती है ना, जनरली कुछ बच्चों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगता है कि सर यहाँ ऐसा इसका क्वेश्चन गलत कैसे कर देते, गलत करने वाले चांस देखो कि सर ये भी क्वाड्रेटिक बन गई, ऐसे कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाते हैं कि जल्दी जल्दी में यहाँ से भी क्वाड्रेटिक बन गई, बोले 2 रूट तो ये देगा, यहाँ भी क्वाड्रेटिक बन गई, बोले 2 ये देगा, तो 2 और 2 4 और 4 टिक लगा दिया। आप समझ ना गलती कहाँ करते हैं कि प्लस लिया, एक क्वाड्रेटिक बनी मतलब इसके 2 रूट होंगे, माइनस लिया फिर क्वाड्रेटिक बनी मतलब 2 रूट होंगे, तो नहीं कि 2 और 2 4, पर भाई ये भी तो देखो कि कॉमन रूट भी तो आ गए, तो कॉमन रूट तो एक ही बार काउंट होगा ना, तो आंसर कितना हो गया 3। तो आप पूरा सॉल्व करो। इसलिए कुछ क्या करते, कभी कभी क्या होता है कि 2 यहाँ से 4, अब हो सकता था कि एक ये इक्वेशन इमेजिनरी हो जाती, ये इक्वेशन इमेजिनरी, तो इसके रूट्स काउंट ही नहीं होते, तो आंसर कितना होता 2। आप समझे? तो सिर्फ ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक बन गई तो 2 ये देगा और 2 ये देगा 4 बोल दिया, नहीं, क्वाड्रेटिक के रूट भी चेक करना है भाई। रूट इमेजिनरी आ गए तो, और रूट इमेजिनरी आ गए तो उसको आप सॉल्यूशन में नहीं ले सकते ना, तो आपका आंसर कट जाएंगे वो। तो हमेशा आंसर फाइनल स्टेप तक लेके जाओ, ऐसा नहीं जोश में लगा दिया अपन आंसर। समझे आप मेरी बात को? आप लोग कहां गलती करोगे, इसलिए मैंने ये यहां तक निकाल के बताया। तो देखो 2 तो निकाले इसने, पर वो 2 इसमें से कॉमन चला गया ना, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन आंसर क्या हो गया 3। गेट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम। अब आप देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मॉड x-2 - 1 अपॉन मॉड x-2 - 2 लेस देन इक्वल टू 0। क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मुझे मॉड को चेक करना पड़ेगा भाई, मॉड के साथ फिर पॉजिटिव नेगेटिव वाली, तो 2 केस लेना पड़ेंगे कि अगर ये पॉजिटिव हो गया मतलब x-2 क्या है पॉजिटिव, मतलब x ग्रेटर देन, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो x-2 - 1 और x-2 - 2 मतलब ये आगे बढ़ गया, तो x-3 अपॉन x-4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वे भी कर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा, प्लस माइनस प्लस। देखो आपको इतना समझ में आता होगा। तो आंसर क्या चाहिए आपको यहाँ पर, ये पॉजिटिव है ना, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेस देन, सॉरी यहाँ उल्टा लग गया, ये लेस देन इक्वल टू 0, तो ये लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव, तो कहां से कहां तक दिख रहा है 3 से 4, और 3 पर क्लोज और 4 पर ओपन। याद करो आपने मुझसे पूछा था डाउट्स में कि सर यहाँ पर भी, तो मैंने वीडियो लेक्चर में बताया था, फिर बता रहा हूं कि नीचे वाले नंबर पे तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, भले यहाँ क्लोज हो या ना हो, नीचे पे तो हमेशा कैसा आएगा ओपन। गेट इट? अब क्या हो सकता है कि भैया ये नेगेटिव हो गया, भाई मॉड अटैक, क्योंकि दोनों जगह सेम नंबर है ना बेटा, तो ऐसा नहीं कि ये एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, या तो दोनों सेम टाइम पे पॉजिटिव होंगे या दोनों सेम टाइम पे नेगेटिव होंगे। ऐसा नहीं हो सकता ना कि इसको इच्छा हुई तो प्लस कर लिया, इसको इच्छा हुई तो माइनस कर दिया, नहीं, क्योंकि दोनों मॉडुलस के अंदर कैसे नंबर है सेम नंबर है, तो या तो दोनों क्या होंगे प्लस या दोनों माइनस। तो मैंने पहले प्लस वाला ले लिया, अगर माइनस हो गया तो माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस वाला केस, -x-2 -1 -x-2 -2 लेस देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा -x + 2 -1 -x + 2 -2। सही है? तो ये हो गया -x + 1 और नीचे सिर्फ -x आ गया, तो ऊपर से माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचा x-1 और नीचे वाले माइनस को खा जाएगा, तो वे भी कर लगाया माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, पहले 0 फिर 1 प्लस माइनस प्लस, याद आया? तो कहां से कहां तक नेगेटिव, 0 से 1, 0 पर क्लोज और 1 पर ओपन, क्योंकि नीचे है नहीं, हाँ उल्टा कर दिया मैंने, 1 ऊपर है ना, तो 1 पर क्लोज और 0 पे ओपन। अब एक ही क्वेश्चन के एक सॉल्यूशन ये है, एक ये है, तो फाइनल दोनों का यूनियन ले लेंगे, तो आंसर क्या आ गया मेरा 0 से 1 यूनियन 3 से 4।
आ गई बात समझ में? हाँ या ना? देखो यूनियन और इंटरसेक्शन का भी आपको डाउट, कब यूनियन कब इंटरसेक्शन, एक ही क्वेश्चन एक ही था और इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस लेके सॉल्व करा। क्वेश्चन एक ही था बट पहला केस ये लिया, दूसरा केस ये पॉजिटिव वाला और ये नेगेटिव वाला। एक ही क्वेश्चन के अलग अलग केसेस लेके सॉल्व करें तो फाइनल आंसर में यूनियन लगता है। क्या लगता है? यूनियन। और अगर ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन है, प्लस फिर प्लस फिर प्लस, ऐसे तीन है, जैसे एक क्वेश्चन प्लस दूसरा क्वेश्चन प्लस तीसरा क्वेश्चन, तो जो फाइनल आंसर निकलता है वो तीनों के इंटरसेक्शन से निकलता है। किससे निकलता है? इंटरसेक्शन। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर यूनियन कब लेना है और इंटरसेक्शन। तो एक ही क्वेश्चन के अगर डिफरेंट केसेस बन रहे, जैसे ये क्वेश्चन एक ही था, पहला केस दूसरा केस, तो जितने केसेस से आंसर आएंगे उसका यूनियन लेंगे। और ये एग्जांपल बताया मैंने, एक क्वेश्चन प्लस दूसरा प्लस तीसरा, अलग अलग क्वेश्चन है, तो इनको सॉल्व करते हैं तो जब तीनों से अलग अलग आंसर आएंगे तो उनको कॉमन इंटरसेक्शन लिया जाता है। गेट इट माय पॉइंट? ये क्वेश्चन समझ में आया? आया कि नहीं आया? पहला पॉजिटिव और ये, और एक देखो अपना चेक कर सकते हो भैया, x माइनस 2 मतलब ये रीजन 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है तो अपना आंसर जो आना चाहिए वो 2 से बड़ा आना चाहिए, 3 से 4। हाँ सही है भाई, 2 से बड़ा मतलब 3 से 4, सही बात है। यहाँ देखो आप 2 से छोटा, भाई नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव मतलब 2 से छोटा आना चाहिए, तो 0 से 1 2 से छोटे में ये। हाँ अगर मान लो ये 2 से बड़ा है और आंसर आ गया आपका 1 से 0, सॉरी 2 से बड़ा है आंसर आ गया 1 से 0 नहीं, 0 से 1, तो गलत हो जाता, ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि भैया x तो 2 से बड़ा है ना, और अगर x 2 से बड़ा है तो 0 से 1 कैसे आ सकता है? पास हो नहीं, ये भी चेक करना है। फिर ध्यान से सुनो, यहाँ जो x है वो 2 से बड़ा है और x 2 से बड़ा है तो आंसर 3 से 4 आया, तो सही है कि नहीं है कि भाई 2 से बड़े में 3 से 4 आ सकता है। अगर ऐसा आ जाए ये 2 से बड़ा है और आंसर में मान लो यहाँ आ जाता 0 से 1, तो ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि हमारा x तो क्या है, 2 से बड़ा है ना, तो आंसर 2 से बड़ा में आना चाहिए, तो 0 से 1 तो हो ही नहीं सकता। यहां देखो ये नेगेटिव, ये क्या नेगेटिव मतलब ऐसा हो गया ना, तो ये क्या हो गया -x + 2, अरे होगा कि नहीं हो गया? तो ये आंसर 2 से छोटा जाएगा। अरे क्या जाएगा? 2 से छोटा जाएगा कि नहीं जाएगा? देखो ये ग्रेटर देन का सिंबल है ना, तो ये देखो ये इधर गया, मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी, यहाँ चाहो तो लिख लो ऐसा कैसा।